हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 30 क्वेश्चन जीके और जीएस के बताएंगे आने वाली सभी परीक्षा के लिए, सभी एसएससी की परीक्षा के लिए, जो कि स्पेशली सीजीएल, आपके एमटीएस, आपके जीडी, सीपीओ, सभी जो एसएससी परीक्षा हैं उसके लिए, बैंक है, रेलवे, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विस है, सभी के लिए आपको बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए क्वाशियोकर, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी और डी स्कर्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो प्रोटीन कमी से होता है क्वाशियोकर बीमारी। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु को नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमोटिक जुड़ते हैं? आपको ऑप्शन है ए न्यूक्लियोसोम, बी सेंट्रोमीटर, सी सेंट्रोसोम और डी जीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय लिटमस विलियन का जो रंग होता है वो होता है, आपका ऑप्शन है ए बैंगनी, बी काला, सी नीला और डी जामुनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निष्क्रिय जो लिटमस का जो विलियन का रंग होता है वो होता है बैंगनी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? आपका ऑप्शन है ए 280, बी 290, सी 300 और डी 310। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, जो केल्विन, क्योंकि हमारे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट और आपके जो केल्विन, ये टेम्परेचर साइंस तीन उन तरीके से नापा जाता है। तो मानव शरीर जो सामान्य तापमान जो केल्विन में 310 होता है के, तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए कैलकुलेटर में, बी कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, सी ट्रांजिस्टर में और डी उपरोक्त सभी में। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निकेल जो कैडमियम बैटरी का उपयोग सभी में होता है, कैलकुलेटर में भी, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी और ट्रांजिस्टर में भी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी गेस्ट्रिन, सी टाइलिन और डी पेप्सिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि गेस्ट्रिन। तो ये जो पाचक एंजाइम नहीं है मानव जो कि तंत्र में, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए शिशु, बी महिलाएं, सी त्वचा की बीमारी और डी वृद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जेरेंटोलॉजी में जो कि अध्ययन संबंधी वो है वृद्ध लोग। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने वाली लिटमस विलियन का रंग कैसा बनेगा? आपका ऑप्शन है ए नारंगी, बी लाल, सी गुलाबी और डी नीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, लाल। तो ये जो कि रासायनिक इसका जो नाम जो कि सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 12 और डी 18। तो आपके जो राइट आंसर है वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी पानी का पीएच मान होता है 7। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रस्वेदन, बी उल्फुल्लन, सी विद्युत पृथक्करण, डी उत्क्रम परासरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं उत्क्रम परासरण। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
और मोदी जब इजराइल गए थे तो वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मशीन दिखाई थी, और उस मशीन जो खारे पानी समुद्र को जो मीठा बनाते हैं, और वो समुद्र जो मशीन है वो हमारे लिए, जो मोदी जी के लिए वो भेंट की थी, खारे पानी को जो समुद्र को जो मीठा बनाती है, तो वो यहाँ पर लाए थे। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर, डी ओलेरीकल्चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। से बोल लीजिए काम आने वाले पौधों को जो अध्ययन है वो कहते हैं ओलोरिकल्चर। तो डी इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग के संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए कीट, बी कीटाणु, सी टिड्डा और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी मधुमक्खी और टिड्डा जो कीट वर्ग में आते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए ओसिलोस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी एंडोस्कोप और डी रेडियोग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज राइट आंसर, यानी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जिस चीज़ का यंत्र का उपयोग किया जाता है वो होता है एंडोस्कोप। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी यकृत, सी अमाशय और डी मुंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हे। ए इज द राइट आंसर, यानी जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं वो है हृदय, यकृत, अमाशय, मुंह सब इसमें जो पाचन के लिए जो काम होते हैं। एक हृदय जो रक्त के शोधन के लिए होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या शामिल होता है? आपका ऑप्शन है ए HCl, बी NaCl और सी HNO3 और के और जो डी KCl। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। पाचन तंत्र में मौजूद जो रस होता है उसमें होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक, और HNO3 और तीसरा जो पोटेशियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो ए इज द राइट आंसर, यानी हाइड्रोक्लोरिक जो कि अम्ल होता है जो पाचन तंत्र में मौजूद रस में। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। पाचन तंत्र में जो मदद के लिए शरीर में कौन सा जो कि एसिड लिया था वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो डी इसका राइट आंसर। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कैलोरीज, बी केल्विन, सी फैट और डी एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। भोजन से प्राप्त ऊर्जा किस में नापी जाती है? कैलोरीज में, कितने कैलोरीज यूज होती है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अनुनादक तंतु, बी स्पंदनशील तंतु, सी वॉइस बॉक्स और डी थायरोइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी मानव शरीर जो कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए हर्ज, बी वोल्ट, सी वाट और डी न्यूटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वॉट। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी पटना में, सी जयपुर में और डी हैदराबाद में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, हैदराबाद।
और जिन बच्चों जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप कितने 30 में से कितने अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट कीजिए। आप क्या सुझाव हैं वो कमेंट कर दिए। ये सभी साइंस के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल और डी टाइटरिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है वो है टार्टरिक अम्ल। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन में, बी विटामिन वसा में, सी कार्बोहाइड्रेट में और डी प्रोटीन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी भोजन में वर्ग प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा सर्वाधिक होती है वो होती है वसा में। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फार्मिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। यानी फोटोग्राफी में जो अम्ल प्रयोग हो जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मिर्च में, बी कोहाड़े में, सी मटर में और डी मूली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। सर्वाधिक जो विटामिन सी पाया जाता है वो होता है मिर्च में। तो सी इसका जो ए है इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए एसिटिक अम्ल, बी ब्यूटेरिक अम्ल, सी फार्मिक अम्ल और डी टार्टरिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। यार सिरका का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल और व्यावसायिक नाम है उसका सिरका। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन है ए ग्लोबुलिन, बी म्यूसिन, सी क्रेटिन और डी कैसीन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। यानी बाल हेयर जो कि क्रेटिन प्रोटीन से बना होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर होता है तो 10⁶, बी 10⁷, सी 10⁸ और डी 10⁹। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। यानी कि ये एक नैनोमीटर है वो होता है 10⁷ सेंटीमीटर। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए केंद्रक, बी लेनकाय, सी जीन और डी गुणसूत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। या डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 0, बी 6, सी 7 और डी 8। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। यानी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो सी होता है। एस जो कि सी इज राइट आंसर 7। यानी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। आपका ऑप्शन है अवरक्त किरण, बी पराश्रव तरंग, सी दृश्य प्रकाश, डी एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी सिटी स्कैन में जो प्रयोग में लाई जाने वो होती है एक्स किरण।
तो हमारा पहले होता है एक्सरा, फिर होती है सिटीजन, फिर होती है MRI। ये 3 स्टेज होती है किसी की फ़ोटो खींचने की। जो चीज़ एक्सरे से मालूम पड़ती है उसे सिटी स्कैन करते हैं, और सिटी स्कैन से जो कुछ चीज़ मालूम नहीं होती है तो उसकी MRI करते हैं। तो ये इस प्रकार के सभी 30 क्वेश्चन जो कि साइंस के थे। हम साइंस भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी भी, खेल कूद संबंधी क्वेश्चन हम सही बता रहे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो कि साइंस के थे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। SSC CGL है, MTS है, कोई परीक्षा है, SSC सभी परीक्षाएँ, बैंक की सभी परीक्षाएँ, आपकी सिविल सर्विस है, NDA CDS, पुलिस की परीक्षा, डिफेंस परीक्षा, तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस के थे ये आपके लिए बड़े उपयोग होंगे। और हम इस चैनल पर GK और GS के अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी बता रहे हैं। यानी संपूर्ण तैयारी हर कंपटीशन की इसमें कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।